ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। आज देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और फटाफट इसको सॉल्व सॉल्व करते हैं। तो आज के क्वेश्चन का नाम है यार लॉन्गेस्ट पाथ इन एन डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है। मजाक कर रहा। तो हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, 0 1 5 एंड लेट्स से डायरेक्टेड एजेस है। तो ये डायरेक्टेड एजेस है एंड यहाँ पे जो वेट है लाइक 0 से 1 जाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू कॉस्ट ऑफ 1 से 2 जाने के लिए कॉस्ट है 5 एंड 0 से 2 जाने के लिए कॉस्ट है 1, ठीक है। तो ये बोलता है मैक्सिमम डिस्टेंस निकालो, लॉन्गेस्ट पाथ निकालो। मतलब बेसिकली जो तुम ये समझो 0 1 एंड 2 ये एक एरे है लेट्स से, ठीक है। और 0 से 0 जाने के लिए तो यार क्या कोई एफर्ट नहीं लगेगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। अब 0 से 1 जाना है, सोर्स जो है वो हमारा 0 है हमेशा। नहीं, सोर्स भी गिवन है, सोर्स भी गिवन है, राइट। यहाँ पे 0 एंड 1, तो हम इस केस के लिए सोर्स को 0 मानते हैं। ओके, तो ओके ओके, तो 0 से 1 जाने के लिए आप देखोगे कि एक ही तरीका है, 0 से 1 इस तरीके से जाओ यहाँ पे, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पे मैं 1 वैल्यू लिख दूंगा, बट द कैच हियर इज 0 से 2 जाने के लिए, 0 से 2 जाने के लिए तो हमारे पास दो तरीके हैं, 0 1 एंड 2 एंड 0 से 2 डायरेक्ट चल जाओ। इस पाथ के थ्रू जाओगे तो तुम्हारा जो वेट आएगा दैट इज 5 + 1 6, और यहाँ पे जो वेट आएगा दैट इज ओनली 1, राइट। मैक्सिमम कौन सा है इसमें, 6, तो 6 आंसर है, राइट। तो ये एरे हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन समझ गए, चलो। अब देखो ये क्वेश्चन ना यार बहुत इजी हो जाता करने में, या फिर जो मैं बोलने वाला हूँ वो समझने में, अगर तुमने ये डीएससी 360 के क्वेश्चन कर रहे होते, राइट। और यही मेरा कंप्लीट प्रोग्राम का प्लेलिस्ट भी है जिसको मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे। कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो ये क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पे, बट अगेन हैविंग सेड दैट यार, या तो डीएससी 360 खुद से कर लो, या फिर ये डीएसए 180 कर लो, कुछ भी कर लो यार, बंच ऑफ स्टैंड क्वेश्चन कर लो, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात कर ही रहे तो एक और बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उस पे कम, तो वीडियोस पे कमेंट्स फिंगर ज्यादा होता नहीं है, तो यार मैं एक कमेंट को एड्रेस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो हाउ मच टाइम डू यू टिपिकली एलोकेट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो देखो यार, ये मैं ही कह रहा था कि अगर तुमने ओडीएसए 180 या 360 क्वेश्चन स्टैंडर्ड बंच ऑफ क्वेश्चन कर रखे हैं, तो मेरे लिए तो टाइम इतना है। इजी क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट में विद कोड, और मीडियम क्वेश्चन को 10 से 20 मिनट विद कोड, और हार्ड को 15 से 25 या 30 मिनट समझ लो। इसमें कोड लिखने में थोड़ा मेरे को समय लगता है, राइट। ये तो मेरा है, बट इट कुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट इसमें जो मेन पॉइंट था वो ये था यार कि तुम ये चीज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो पॉइंट से बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे कि बिकॉज हमारे पास जो गिवन ग्राफ है वो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है, राइट। सो वी विल अरेंज द वर्टिसेस व्हेन वी आर गिवन डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ एंड वर्टिसेस को अरेंज करना है, तो हम यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा हो 0 1 एंड 2 और यहाँ पे, राइट। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे होता है यार, इसका वीडियो देख लेना, मैं 3 स्टेप में बता देता हूँ। बेसिकली ये होता है, हम यहाँ पे इन डिग्रीज लिखते हैं, राइट। यहाँ पे इन डिग्रीज मतलब 0 पे कितने सारे एजेस उसके थ्रू उसके तरफ है, राइट। तो यहाँ पे एक भी नहीं है, तो 0 1 की तरफ क्या है, सिर्फ एक एज है, तो 1। और 2 की तरफ कितने एजेस हैं टुवर्ड्स 2, तो ये 2, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्यू बनाते हैं बेसिकली, राइट। क्यू में इन डिग्री 0 वालों को पुश करते हैं, 0 को पुश कर दिया हमने, ठीक है। और कोई 0 नहीं है तो हमने पुश नहीं किया अभी। फिर इसको पोल आउट करेंगे, ठीक है। और इसके नेबर्स के पास जाएंगे, तो नेबर्स क्या है 1 इसका, तो मैं इसके इन डिग्रीज को जो भी है उसको 0 में एक रिड्यूस कर दूंगा, तो 1 से 0। जैसे ही 0 हो जाए कोई भी नेबर उसका इन डिग्री, तो उस नेबर को पुश कर दो, मतलब 1 यहाँ पुश कर दो। 0 का एक और नेबर था 2, उसका इन डिग्री क्या था 2, तो उसको मैं 1 एक और मार्क कर दूँ, उसको भी डिक्रीज करके 1 कर दूंगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस करते रहे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए। क्यू में अभी भी एक वैल्यू है, तो आंसर सबसे पहले क्या हमने किसको पोल किया था, 0 को, तो 0 हो गया। एंड फिर क्या पोल किया हमने, 1 1। अब 1 का नेबर क्या है यार, 1 का सिर्फ एक ही नेबर है 2, जिसका इन डिग्री था 1, तो उसको वापस से घटाओ। जैसे ही 0 हो जाए उस नेबर को पुश कर दो, तो मैंने 2 को पुश कर दिया। एंड फाइनली 2 यहाँ पे पोल आउट हुआ, और ये इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ऑर्डर हुआ, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है ना टोपोलॉजिकल सॉर्ट का, कि इफ देर इज एन एज फ्रॉम यू टू वी, इसका मतलब ये है कि यू अपीयर्स बिफोर वी इन द टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो देखो 0 से 2 पे एज है, राइट, हमें दिख रहा है। 0 से 1 पे भी एक एज है, मतलब कि जो 2 है ना यार, मतलब बेसिक जो 0 है ना वो 2 से पहले आएगा अपने सॉर्टिंग ऑर्डर में, टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। सिमिलरली 1 और 2 के लिए देख लो, यू से वी है तो 1 पहले आना चाहिए, तो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। बट इसकी जरूरत क्यों पड़ी यार, मतलब व्हाई वी नीड दिस टोपोलॉजिकल सॉर्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, व्हाई, राइट। अगर टोपोलॉजिकल जो भी प्रॉपर्टी मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोला यार, उससे बंच ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एंड वन ऑफ फेमस अमंग देम इज कोर्स शेड्यूल 1 and 2, राइट। ये दोनों तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगा, और ये लीड कोड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, राइट। कुछ नहीं करता, बस टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखना होता है, क्वेश्चन हो जाता है, राइट। तो ये वीडियो करने के बाद ये भी कर लेना, क्वेश्चन गेन हो जाएंगे, पॉइंट्स गेन हो जाएंगे, राइट।
सो वी वर टॉकिंग कि वाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट, राइट? तो ग्राफ हमारा क्या देगा, 0 0 1 एंड 2 इस तरीके से, राइट? तो व्हेन वी आर कैलकुलेशन आंसर फॉर 2, जब हम इस 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वी नीड टू नो ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ रीचिंग 2। बिल्कुल सही बात है। नाउ अब देखो, 0 से 2 जाने के लिए, 0 से 2 जाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? या तो हम 0 से 2 डायरेक्ट चले जाएं, तो उसमें तुम्हारा जो वेट होगा वो 1 कैरी होगा। यहाँ पे यहाँ पे जो वेट्स था यार, ये 1 1 एंड 5 ऐसा था, राइट? दूसरा तरीका हमने क्या डिस्कस किया था कि मैं 0 के पास जाऊं, फिर 1 जाऊं, फिर 2 जाऊं, और यहाँ पे जो वेट है एसोसिएटेड वो 6 आता, राइट? तो तुम देख पा रहे हो यार कि बिफोर प्रोसेसिंग 2 हम चाहते हैं कि यार बाकी के वर्टिसेस जो इस पाथ में इन्वॉल्व है वो प्रोसेस्ड हो, राइट? वो प्रोसेस्ड हो। और ये कौन से वर्टिसेस है, राइट? 0 से 2 जाने के लिए मतलब डायरेक्टेड एजेस है ना, 2 प्रोसेस करने के लिए मैं चाहता हूँ इनके पीछे के एजेस, पाथ बेसिकली ट्रेवर्स्ड हो। और ये क्या भी गारंटी करेगा, जो मैंने इसका प्रॉपर्टी बोला टोपोलॉजिकल सॉर्ट का, टोपोलॉजिकल सॉर्ट इसको गारंटी करता है। दिस थिंग इज गारंटीड बाय आवर टोपोलॉजिकल सॉर्ट। एग्जांपल इज अ कोर्स शेड्यूल प्रॉब्लम, ठीक है? इसमें यही होता है यार कि एक बंदा है, उसके पास बंच ऑफ कोर्सेज है, राइट? ए बी एंड सी उसको पढ़ना है, बट सी सी कोर्स वो तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक बी ना खत्म कर ले, और बी कोर्स को तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक वो ए ना खत्म कर ले। तो ये डिपेंडेंसी दिख रहा है तुमको, और यहीं पे डबल पे सॉर्ट करके खत्म हो जाता है कहानी, ठीक है? सो द की हियर इज, द की हियर इज पॉइंट नंबर 3। द की हियर इज दैट वी हैव एन एज फ्रॉम यू टू वी, ठीक है? एंड वी ऑलरेडी नो द distance value, that is distance of u. We already know कि इस u का क्या, let's say प्रॉपर वेट एसोसिएटेड है 0 से सोर्स से u जाने तक के लिए, ठीक है? अज्यूम करते हैं अभी। देन फॉर द देन गोइंग फ्रॉम u to v, तो रुक जाओ, मेरे को रिफ्रेश करने दो। यू से वी जाने में हमारे पास वेट है ये, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ यू अज्यूम करोगे, तुम्हें पता है, मतलब सोर्स से यू आने तक, राइट? तो अब यू से वी जाना है तुम्हें, ठीक है? तो इसका कॉस्ट क्या होना चाहिए बेसिकली? मेरे को पता है कि डिस्टेंस ऑफ यू ऑलरेडी मेरे पास हैंडी है, तो मैं बोल दूंगा कि डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डब्ल्यू, राइट? मैं कह सकता हूँ, बट थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, बट मे बी जो वी जो हम जहाँ जाना चाहते थे, लेट्स से वहां जाने के लिए कोई और पाथ पहले से प्रेजेंट था, राइट? एंड दैट इज लॉन्गर। ध्यान से सुनना, ये जो मैंने बोला अभी वही केस हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया था। मैं 0 से 2 जा रहा था, राइट? तो मैं बोला डिस्टेंस ऑफ यू क्या है, 0। 0 का डिस्टेंस क्या है, सो 0, और 2 तक जाने के लिए 1, तो मैं बोल देता 1। लेकिन नहीं, इस 2 तक पहुंचने के लिए एक और लॉन्गर पाथ पॉसिबल था, जो ये वाला था, ये वाला, राइट? और यही हम यहाँ पे अभी कोड करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ सिंपल सा लिखने आ रहा हूँ कि मे बी वी हैज एन अनदर पाथ दैट इज लॉन्गर, राइट? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा यार? मैं सिंपल से ही लिखूंगा कि डिस्टेंस ऑफ वी इज नथिंग बट द मैक्सिमम ऑफ, एक तो ऑब्वियस है ये कि भाई मेरे को इतना तो लगेगा ही लगेगा, मैं डायरेक्ट यू से वी जाऊं, लेकिन कोई और पाथ भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी वो पाथ एप्लीकेबल था वो ऑलरेडी डिस्टेंस ऑफ वी में स्टोर, जहां पहुंचना चाहते हैं वो ऑलरेडी स्टोर्ड हो रखा होगा। इफ देयर इज अ पाथ, अल्टरनेट पाथ पॉसिबल, तो मैं उसको इससे कंपेयर करूंगा, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है? आई होप दैट मेक्स सेंस यार। इसी चीज को क्वेश्चन ने बोला था लॉन्गर पाथ निकालने, वही बोल देता मिनिमम शॉर्टर पाथ निकालने, तो हम इस मैक्स को मिन कर देते और अपना काम हो जाता। ये इंटायर प्रॉब्लम का क्रक्स है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए क्या क्या होगा यार, पॉइंट नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें एक डिस्टेंस एरे चाहिए होगा, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी वुड बी नीडिंग अ डिस्टेंस एरे ऑफ साइज क्या, वी, मैं वी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट वी डू नॉट नो हाउ टू रीच एनी वर्टेक्स, तो सारे वैल्यूज हम क्या, हमें लॉन्गेस्ट ट्रैक करना है बेसिकली, राइट? तो हम सबसे सारे वैल्यूज को माइनस इन्फिनिटी से भर देंगे, राइट? तो लेट्स से हमारा कुछ वैल्यू 0 1 2 3, और सोर्स, जो भी सोर्स होगा हमारे, अज्यूम करते हैं कि सोर्स ये 0 था, तो सोर्स को खुद तक पहुंचने में कितना लगेगा यार? वो तो बेसिकली कहीं नहीं उसको मूव करना होगा, राइट? तो हम यहाँ पे इसको 0 कर देंगे। सोर्स की डिस्टेंस ऑफ सोर्स वुड बी 0, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो वर्टिसेस है यार, वी विल प्रोसेस द वर्टिसेस इन टी सॉर्ट ऑर्डर। मैं टीएस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अपने केस में क्या था, यहाँ पे जो सॉर्टिंग ऑर्डर क्या था, क्या 0 1 2 एंड 3, ठीक है? देखो ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 केस हम समझेंगे यार, ठीक है? और उसको मिस मत करना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है? तो ग्राफ रिमेन सेम, मैं एक बार ग्राफ यहाँ पे नए सिरे से बना देता हूँ। तो 0 है, 1 है, 2 है, 0 से 2 है। अभी ऑलरेडी 9 मिनट्स एंड टॉप्स, बट ठीक है यार, डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो हार्ड क्वेश्चन है तो समय लगेगा ही लगेगा। 1 से 2 जाने में हमारे पास क्या था, 5, और 0 से 2 जाने में यहाँ था 1, ठीक है? चलो
तो अब देखो, प्रोसेस वर्सेस इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो पहला वर्टेक्स क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो राइट। अब जीरो के कौन कौन से तुम्हारे वो है नेबर, वन और टू है राइट। तो ये अपना यू हुआ एंड दीज आर द पॉसिबल वीज, ठीक है। तो पहले जीरो से वन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डी ऑफ वन इज नथिंग बट, और जो एरे होगा यार, हमारा एरे होगा जीरो वन टू एंड थ्री, तो ये माइनस इनफिनिटी होगा और ये सारे, नहीं सॉरी, ये जीरो होगा और बाकी सारे लेट्स से माइनस इन्फिनिटी, मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो डी ऑफ वन क्या होगा यार, बेसिकली कि माइनस इन्फिनिटी राइट। डी ऑफ वन को पहुंचने का भी कोई तरीका नहीं था, माइनस इन्फिनिटी कॉमा डी ऑफ यू, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ प्लस में जहाँ चाहता हूँ वन, उसका वेट तो जीरो प्लस वन राइट। तो इसमें से मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, वन। तो हम इसको अपडेट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू वन, ठीक है। अब हमने डी ऑफ वन को सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट नेबर के लिए सॉल्व करते हैं डी ऑफ टू विच इज नथिंग बट अगेन माइनस इन्फिनिटी। टू टू को पहुंचने का वैल्यू क्या, माइनस इन्फिनिटी दे रखा है यहाँ पे। एंड देन वी हैव आवर डी ऑफ यू, दैट इज डी ऑफ जीरो विच इज जीरो। एंड टू तक जाने का क्या रास्ता, डायरेक्ट टू तक जाने का वन वन है राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा वन, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा एज वन, ठीक है। अब पहला वर्टेक्स प्रोसेस हो गया टोपोलॉजिकल सॉर्ट का। सेकंड वर्टेक्स क्या है, वन राइट। तो उसको प्रोसेस करते हैं। अब वन के क्या क्या नेबर है यार, वन का सिर्फ एक ही नेबर है टू, तो ये अपना यू हुआ, ये अपना पॉसिबल वीज हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ टू इज नथिंग बट माई डिस्टेंस ऑफ वी, मतलब डिस्टेंस ऑफ टू क्या है, एग्जिस्टिंग वन राइट, कमा मैं कहाँ से आ रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ यू, डिस्टेंस ऑफ यू क्या है, वन राइट, प्लस वन से टू जाने का रास्ता में कितना है, फाइव, तो फाइव। तो इनमें से मैक्सिमम क्या है, वन कॉमा सिक्स में मैक्सिमम क्या है, सिक्स। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा सिक्स से। समझ में आ रहा है यार कैसे अपडेट हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये बात तुम समझ। अब दूसरा बात यार, बिफोर अपडेटिंग, बिफोर इवन डूइंग दिस कॉल, हमें एक चीज और चेक करना पड़ेगा। अज्यूम करो कि हमारा जो ग्राफ था, ये 0.6 ले लो और एक 0.7 ले लो, ठीक है। अज्यूम करो जो हमारा जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था, 0 1 2 और ये इधर, और लेट्स से एक 3 भी था यहाँ पे, इस तरीके से पॉइंट हो रखा था, ठीक है। अब इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होगा यार, आई होप आप खुद से ड्राइंग करके निकाल सकते हो। तो इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट होगा 0 3 1 एंड 2, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा यार कैसे, इन डिग्री देखो कैलकुलेट करो, देखो इसका इन डिग्री जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, इसका क्या होगा टू, एच टू का क्या होगा टू राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, क्यू में पूछ जाएंगे जीरो एंड थ्री। जीरो को जब सॉल्व करोगे तो इसके नेबर्स को कम करो, तो ये हो गया वन और ये भी हो गया वन, ठीक है। फिर नेक्स्ट सॉल्व करो तो जीरो एंड थ्री देखो दिख रहा है, एंड देन थ्री को सॉल्व किया तो इसका इन डिग्री जीरो, वन से जीरो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट होगा वन, फिर टू, ठीक है। छोटे समझा दिया मैंने, ठीक। चलो अब आओ यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि जीरो को देखो, जीरो तो तुम प्रोसेस करोगे, जो तुम्हारा डिस्टेंस एरे होगा वो अगेन देखो कैसा दिख रहा होगा, जीरो वन टू थ्री। सबसे पहले होता है जीरो, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी राइट। तो जो जीरो वाला केस है वो तो सेम होता है केस जो हमने यहाँ पे किया था राइट। तो मैं ब्लाइंडली अभी इसको अपडेट कर देता हूँ वन एंड वन से, ठीक है। अब यहाँ पे मेन केस है, नेक्स्ट वर्टेक्स है अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में थ्री है राइट। तो मैं जब थ्री को प्रोसेस कहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यही लिखूंगा कि डिस्टेंस ऑफ थ्री इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ थ्री, मतलब मैक्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ थ्री कॉमा डिस्टेंस ऑफ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, थ्री से बेसिकली मैं वन जा रहा हूँ राइट, वन वन वन, हाँ ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ वन सेकेंड मैंने कुछ गलती किया है। तो डिस्टेंस ऑफ वन, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, वन, अरे यार, हाँ कहाँ से मैं डिस्टेंस ऑफ, नहीं मैंने यहाँ कुछ तो गलत कर दिया है। अपन डिस्टेंस ऑफ वी लिखते थे राइट। तो ये अपना ये यू और ये अपना वी है राइट। तो मैं थोड़ा सा एक बार उसको वापस से लिखता हूँ, ये अपना वी और अपना वी राइट। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ वी दैट इज वन राइट, इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ मैक्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ वी दैट इज थ्री राइट। तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा डिस्टेंस ऑफ, तुम कहाँ से आ रहे हो, थ्री से राइट, कहाँ जाना चाह रहे हो, वन, थ्री से वन जाने में लेट्स से वेट था एक्स राइट, तो मैं एक्स लिख दूँ राइट। तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा यार, ठीक है, कि जहां तुम ये अगर वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये चेक करो कि इफ डी ऑफ वी, इफ डी ऑफ यू इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, देन कोई पाथ रीचेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे मैं बोल रहा हूँ यार, तुम खुद देखो, मैनुअली वेरीफाई कर लो। तो थ्री से क्या तुम जीरो जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। थ्री से देखो तुम वन तो चले गए, बट वन से जीरो जाने का कोई रास्ता नहीं है। वन से तुम टू जा सकते हो, बट टू से अगेन कहीं नहीं जा पाओगे। वन से जीरो नहीं जा सकते बिकॉज जीरो से वन डायरेक्टेड है, मतलब कि
इस केस में जैसे हम यहाँ पे ब्लाइंडली अपडेट कर रहे थे, ब्लाइंडली अपडेट ना करके एक एक्स्ट्रा कंडीशन डालेंगे कि डी ऑफ यू इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, राइट? देन इन दैट केस ओनली हमें वो करना है, अपडेट करना है, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यार जो मैं समझाना चाहता था, एंड आई थिंक वी आर डन फॉर नाउ। तो इसका एल्गोरिदम क्या होगा यार? एल्गोरिदम स्टेप्स लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यू विल बिल्ड एन एडजेसेंसी लिस्ट, राइट? तो कैसा एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे यार? मैं पर्सनली ऐसा बनाता हूँ यार, क्वेश्चन सॉल्व करने में, लिखने में इजी हो जाता है, राइट? तो ये जो अपना ग्राफ है 0 1 एंड 2, तो मैं एक एरे लिस्ट बनाऊंगा 0 1 एंड 2 का, और यहाँ पे एक एरे लिस्ट रहेगा, 2D एरे लिस्ट होगा, ठीक है? बट इस 2D एरे लिस्ट में मैं ऐसे स्टोर करूंगा, दिस इज यू। तो यू की तरफ डायरेक्टेड इज किसकी तरफ है? 1, तो 1, और इसका जो वेट एसोसिएटेड है ये, तो यू वी एंड डब्ल्यू। और क्या पॉसिबिलिटी है? यू किसी और को पॉइंट करता है, 2 को, राइट? तो 2 1, राइट? सो यू वी नेक्स्ट नेबर एंड इट्स एसोसिएटेड वेट। सिमिलरली 1 के लिए क्या होगा? 1 इज जस्ट पॉइंटिंग टू 2 विच हैज अ वेट 5, लाइक दिस, राइट? इसके लिए कोड क्या होगा यार? एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे, 1D एरे, ये होगा, ये इसका टाइप होगा, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले इसको बिल्ड करेंगे। सेकंड पॉइंट होगा हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट होगा डिस्टेंस एरे बनाओ, राइट? फोर्थ पॉइंट वुड बी ट्रैवर्स इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ट्रैवर्स इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट। फिफ्थ पॉइंट होगा लास्ट में, फॉर एवरी एज यू टू वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। लॉन्गेस्ट है तो मैक्स, एंड शॉर्टेस्ट है तो मिन, ठीक है? 3 थिंग्स आई वांट यू टू रिमेंबर गाइस। फर्स्ट, डीएजी अगर दिखे तुमको तो सोचना शुरू करना टोपोलॉजिकल सॉर्ट के हित में, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा तुम्हें, राइट? एक डिस्टेंस एरे बनाओगे, ठीक है? लॉन्गेस्ट है तो बनाओगे मैक्स, एंड तुम्हारा शॉर्टेस्ट है, राइट? लॉन्गेस्ट अगर तुम्हें निकालना है तो तुम किससे कंपेयर करोगे? हमें लॉन्गेस्ट कर रहे हैं, राइट? लॉन्गेस्ट निकालना है तो माइनस इन्फिनिटी से फिल करना, और अगर शॉर्टेस्ट निकालना है तो प्लस इन्फिनिटी से फिल करना। बिल्कुल सही बात है, हाँ। और लास्ट में ये डिस्टेंस ऑफ वी को कैसे अपडेट करना है, ये अपना फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी है, ये वाला। ठीक है यार, बिल्कुल सही बात है। चलो वीडियो को यहीं पॉज करो एंड बहुत लंबा समझा दिया, बहुत लंबा वीडियो बन गया, ठीक है? पॉज करो एंड लेट्स मूव अहेड विद द कोडिंग सेक्शन, ठीक है? तो कोड करेंगे यार, लाइव कोड करेंगे, अब चाहे कितना भी समय लग जाए, उनके। सो लेट्स डू इट, बट थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले कमेंट्स लिख देता हूँ, उन कमेंट्स को देखकर खुद से कोशिश करने की कोशिश करो कोड, एंड देन विल रिज्यूम, ठीक है? सो दीज आर द स्टेप्स यार, अब खुद से ट्राई करो करने का, राइट? और मैं भी शुरू करता हूँ। सबसे पहले एडीजे लिस्ट बनाएंगे, तो जो मैंने बोला था, अपन इंट 1D एरे एडीजे इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है? नाउ फॉर इंट I equals to 0, I less than V, I plus plus, right? एक अपना जो 2D आ रहा है, अभी हमने वर्टिकल बनाया है, हर एक वर्टिकल बॉल में ऐसा एक लंबा एरे लिस्ट होगा, तो वो बनाएंगे, राइट? वो इनिशियलाइज करेंगे बेसिकली। तो हम क्या लिखेंगे कि adj डॉट एड न्यू एरे लिस्ट, ठीक है? अपना 2D एरे इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है? अब हम इसमें वैल्यूज भरना शुरू करेंगे। तो वैल्यूज कैसे भरेंगे यार? तो हम अपने एजेस में जाएंगे, ठीक है? एजेस क्या है? 2D एरे लिस्ट, मतलब हमें एक अगर फॉर ईच लूप लगाना है, तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पे एरे लिस्ट लिखना होगा, एरे लिस्ट of integer, INTEGE R, right? Now let's name this as edge, right? किस में जाएंगे हम? edges में। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप इज, तो हम सबसे पहले इसमें सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं, राइट? तो इसमें कैसे दे रखा है? दिस इज यू, दिस इज वी, मतलब 0 से 1 तक डायरेक्टेड एज है विद अ वेट 1, राइट? तो मैं वही लिखने वाला, यू इज इक्वल टू नथिंग बट एज ऑफ 0, ठीक है? v इज इक्वल टू नथिंग बट एज ऑफ 1, तो एज ऑफ 1, एंड w इज इक्वल टू नथिंग बट एज ऑफ 2, ठीक है? नाउ adj डॉट एड नहीं, पहले तो adj डॉट गेट ऑफ दिस u वर्टेक्स, है ना? डॉट एड न्यू इंट, इसमें हम वैल्यू डालेंगे v कॉमा w, ठीक है? दैट इज इट। अब हम आते हैं अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। तो सबसे पहले मैं क्या होगा, इन डिग्री एरे बनाना होगा। तो मैं लिखूंगा इंट इन डिग्री इज इक्वल्स टू न्यू इंट, साइज क्या होगा इसका? द वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स गिवन। सो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम इंट u is equals to 0. Let's fill our in degree arrays till u less than v, I plus plus, right?
Now for all this particular u, we need to find that v. u से v से directed edge है, right? And for that v, we need to do a plus plus, right? तो मैं कैसे करूंगा? int edge अपने adjacency list में जाऊंगा. So adj dot get of this u, right? Now I have an array list which have the values of which has a list of 1D array, right? With the values v comma w, right? So I'm gonna extract my v here. So int v is nothing but edge of 0, right? Right, and I need to do the in degree of v plus plus, in degree of v plus plus. ठीक है, चलो, होप दैट मेक सेंस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे यार कि वी गोना पुश ऑल द वैल्यूज इन द क्यू व्हिच हैज एन डिग्री 0. तो उसके लिए हमें क्यू बनाना पड़ेगा. सो आई एम गोना राइट क्यू इंटीजर is equals to q is equals to new linked list. भाई टाइपोस का तो आज गजब हो गया. ठीक है, नाउ वी गोना यूज द सेम लूप हियर. तो देखो यहाँ पे मेरे को गलती दिख गया, u प्लस होना चाहिए, राइट? तो इंट आई यूज कर लेते हैं. ये 2-3 तरह कीवर्ड चलाने से यही होता है. आई प्लस प्लस, राइट? ना हम सारे वर्ड्स में आ गए एंड आई एम गोना चेक दैट इफ इन डिग्री इज इक्वल्स टू 0, देन डेफिनेटली आई एम गोना add it into our queue. So in degree of I is equals to 0, then q dot add this I, right? Now we need to process our queue, right? So I'm gonna say while queue is not empty, correct. And we're gonna store the topological sort in an array list. Array list में store कर लेते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक array list of what is it? Integers. So somewhere have we used integer? Yeah, integer is equals to topo लिख देते हैं. Topo is equals to new array list. ठीक है. Now going back to the next line, हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले ये उसको poll करेंगे our the topmost element in the queue, that is int q dot poll. Once that is done, we're gonna add it in our topo dot add this u, right? Now we're gonna traverse into its neighbor, right? So for int edge, एक 1D array हम लेंगे for each loop लिख के, और कहाँ जाएंगे? adj dot get of u. ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले वैल्यूज को निकालते हैं. तो int v इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, int अपना जो v है ये है, राइट? मेरे को क्या करना है? इसके इन डिग्री को माइनस माइनस करना है. सबसे पहले तो इन डिग्री को घटाओ. सो इन डिग्री ऑफ v माइनस माइनस, राइट? एंड आई एम गोना चेक नाउ आफ्टर सबट्रैक्टिंग 1, अगर इसका इन डिग्री 0 हो गया है, आई एम गोना ऐड दिस इन आवर क्यू. सो क्यू डॉट ऐड दिस v. ठीक है, नाउ the next part, the relaxation part, distance array. So hopefully this would be the last part. Distance array बनाया, new int v, right? And distance of source सबसे पहले तो 0 मार्क कर देते हैं. So distance of src is equals to 0, right? And for the rest of the values हम इसको fill कर देंगे with minus infinity. So arrays dot fill dist comma integr dot min value. ठीक है, now let's relax the edges. So for int u in this topological sort order, so we're gonna name it as topo, right? topo से मेरे को यार ड्रैगन बॉल जी का याद आ गया. topo, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमने बोला था यार चेक लगाएंगे, राइट? सो इफ डिस्टेंस ऑफ, और मैं यहाँ पे ना थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन अच्छा कर देता हूँ, यू. ठीक है, इफ डिस्टेंस ऑफ यू, राइट, इफ इट इज नॉट इक्वल टू दिस इंटीजर मिन वैल्यू, तभी हम इसको प्रोसेस करेंगे, क्योंकि दीज आर द नोड्स व्हिच आर रीचेबल, राइट? तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ यू इज रीचेबल. ठीक है, ठीक है. एंड नाउ वी गोना ट्रैवर्स इनटू इट्स नेबर. सो अगेन मैं इस फॉर लूप को यहाँ से यूज करता हूँ.
ठीक है, and I'm gonna use this line again, and W is equals to nothing but edge of 1. ठीक है, now distance का फॉर्मूला अपना बस अपडेट कर देना है. So distance of V is nothing but math dot max existing path प्लस डिस्टेंस ऑफ, कहाँ से हम आ रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ यू से वी जाने का रास्ता में कितना एफर्ट लगेगा, तो डब्ल्यू, राइट. And we do a semicolon outside, and that is it, guys. We're gonna return this distance array. Spaces हटा लेते हैं. While it is compiling, so हम लोग सिंटेक्स एक बार चेक कर ले. बहुत सारे सिंटेक्स आ रहा है. ओके, कहाँ पे लाइन नंबर 10? यू वी, क्या दिक्कत है भाई, इसको सही तो लिखा है हमने. अच्छा हाँ, गलती किया हमने. ये जो इसमें हम जा रहे हैं अंदर, ये एक एरे लिस्ट है, राइट, 2D एरे लिस्ट है. तो हम इसको एज अ 2D एरे हमने एरे इंडेक्सिंग मार दिया है. तो बस यहाँ पे इसको ये चेंज करना है. डॉट गेट ऑफ 1 हो गया ये, और डॉट गेट ऑफ 2 हो गया. ठीक है, इसी पर था. कंपाइलर रन करते हैं एक बार और. तो देखा, मैं एरर्स तुम्हारे साथ ही सॉल्व करता हूँ, तो वो बहुत सही होता है. ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ कोड को, फाइनल कोड है अपना ये, एंड इसको सबमिट करते हैं. हो जाएगा. हमने सारे ग्रेस केसेस एवरीथिंग इसमें कंसिडर किया है. अब इसका तो एक बार मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ तो मजा ही आ जाए. अब एक एक करके लिख लेते हैं यहाँ पे. तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाया हमने यार, 2D आर लिस्ट है, तो V प्लस E होगा इसका. फॉर V वर्टिसेस देयर वर A एजेस, राइट. तो V प्लस E में लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के लिए हमने हर वर्टिस एक बार विजिट किया, सो V प्लस E अगेन. वर्टेक्स एंड एजेस को उसके बेसिकली विजिट किया, राइट. एंड एक बार अगर डिग्री 0 हो गया तो हमने उसको पुट करके कभी उसको फिर विजिट नहीं किया, उसके नेबर्स को विजिट किया, राइट. डिस्टेंस एरे बनाया तो O ऑफ V, अगेन इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा. यहाँ पे टाइम लगा है, यहाँ पे भी टाइम, यहाँ पे स्पेस लगा है, राइट. ट्रैवर्स इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट O ऑफ V तुम्हारा टाइम हो गया, एंड U टू V. ठीक है, ओवरऑल तुम देख पाओगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा यार, V प्लस E, राइट. यही है, V प्लस E प्लस V, ये सब हो रहा है, तो V प्लस E लिख सकते हैं इसको, राइट. इग्नोरिंग द कांस्टेंट. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O ऑफ V, राइट. नहीं, वो भी V प्लस E होगा यार, क्योंकि हम एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं. ये सारे वर्टेक्स है, राइट, एंड दीज आर मेनी एजेस. तो हाँ, V प्लस E होगा. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. So that is it for this one. Till then, keep learning, keep growing. Goodbye and take care. Few last things there. कमिंग बैक टू यूट्यूब चैनल. हाँ, और इस बार मैं कोड पुश कर दूंगा यार. तुम लोगों ने बोला है पुश करने, तो मैं कर देता हूँ, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि भाई तुम खुद से कोड लिखो, राइट, भाइयों बहनों जो भी है, एंड अदर्स एज वेल. ठीक है. तो मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, कि ये अपना यूट्यूब चैनल है, एंड मैं अभी सब कुछ डॉक्यूमेंट करता हूँ, बिकॉज व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरे को बहुत सारे चैनल को रेफर करना पड़ा था, एंड मेनी अदर रिसोर्सेज. मैं चाहता हूँ यार कोई बंदा मेरी जहाँ मैं पहुँचा हूँ उस सिमिलर पोजीशन पे इससे ऊपर पहुँचना चाहता है, तो एटलीस्ट उसको रोड मैप मिल सके. So that is why I'm documenting each and everything. DSA Top 180, never skip it, do it. Beyond the code हम क्या करते हैं, what we explore, सब कुछ डॉक्यूमेंट किया है. DSA प्लेलिस्ट में बहुत लोगों को पढ़ना पसंद, जैसे मेरे को पर्सनली वैसा पसंद है, तो मैंने वो भी यहाँ पे बना दिया, राइट. प्रॉब्लम ऑफ द डे चलता रहेगा. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स, इट विल बी कंटिन्यूइंग इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. हेल्थ इज वेल्थ यार, तो यहाँ पे करो. और आज ही मैंने एक नया शॉर्ट डाला है, देखना, बहुत सारे उसमें अच्छे आसन किए मैंने. एंड देन हेल्थ इज वेल्थ, जितने पैसे हम कमा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, SIPs, SWPs, so those are also important. फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है. इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं वो सारे हैं यहाँ पे. दैट इज इट गाइस. तो मिलते हैं कल के वीडियो में. अगर हो सके तो मीडियम एंड हार्ड आया तो जरूर आ जाऊंगा, इजी रहा तो नहीं आऊंगा. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रनिंग, बाय एंड टेक केयर.